रिफ्रैक्शन के एप्लीकेशंस की बात कर रहे थे। लेटरल शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट आ गया ना सबको, पक्की बात है, किसी को दोबारा तो नहीं पूछना। आज का टॉपिक है क्रिटिकल एंगल एंड TIR। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं इस पे। पहले क्रिटिकल एंगल और उसके बाद TIR। क्रिटिकल एंगल, पहली बात याद रखिएगा, तभी एप्लीकेबल है जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगी। अगर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो ये टॉपिक वैलिड नहीं है। ये टॉपिक कब स्टडी करते हैं? जब लाइट ट्रेवल करती है डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में। ये डेंसर मीडियम है बेटा, ये रेयरर मीडियम है, ये म्यू आर है, ये म्यू डी है। बाद में इसको एयर बार के बंद कर देंगे और इसको म्यू ले लेंगे। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस में क्वेश्चन गलत हो जाता है, ऐसा ना हो इसलिए म्यू आर और म्यू डी की फॉर्म में स्टडी करना ज्यादा बेटर रहता है। लाइट जा रही है डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में, ये इंसिडेंट लाइट है। तो जाना तो चाहिए इसको यूं, लेकिन रिफ्रैक्शन होगा तो ये बैंड कर जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, तो ये क्या है बेटा? एंगल आई, और ये क्या है? अब स्नेल्स लॉ अप्लाई करके देखो, अगर तो हम क्या कह सकते हैं? म्यू डी साइन आई इज इक्वल टू म्यू आर। ये तो कांस्टेंट है, या चाहो तो लिख सकते हो ये कांस्टेंट है। तो साइन आई प्रोपोर्शनल टू साइन आर कह सकते हैं। और साइन थीटा की खास बात, जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 90 की वैल्यू 1। तो जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेंगे साइन थीटा भी इंक्रीज हो जाएगा। हम कह सकते हैं आई प्रोपोर्शनल टू, इसको बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, इसको बढ़ा रहे हैं तो ये बढ़ेगा, और तो बढ़ते बढ़ते ये लाइटें नीचे की तरफ बैंड होनी शुरू हो जाएगी, झुकेगी। कभी ना कभी ये एंगल 90 होगा, कभी ना कभी तो एंगल आर की वैल्यू 90 हो जाएगी। उस समय सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी, इस तरह से। ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये एंगल आई है, और ये एंगल आर है जिसकी वैल्यू 90 हो चुकी है। ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है। तो इस समय जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो चुका है, इस समय एंगल ऑफ इंसिडेंस को कहते हैं क्रिटिकल एंगल, और सी से डिनोट करते हैं। बात समझ में आई? तो कॉन्सेप्ट क्या है? जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में ट्रेवल करती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू बढ़ाने पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ जाती है ना। और एक सर्टेन वैल्यू ऑफ आई पर, एंगल ऑफ इंसिडेंस की एक सर्टेन वैल्यू पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू 90 हो जाती है। एंगल ऑफ इंसिडेंस की इसी वैल्यू को हम क्या कहते हैं? इसी को क्रिटिकल एंगल कहा जाता है। बात समझ में आई? डिफाइन कर सकते हैं?
when light travels from denser medium to rarer medium, then at a certain value of the angle of incidence, angle of refraction becomes 90 degree. That value of angle of incidence at which the angle of refraction becomes 90 degree is known as, हिंदी में कैसे कहेंगे, जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की एक वैल्यू आती है जिस पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है ना, और यही वैल्यू क्रिटिकल एंगल कहलाती है। राइमिंग हो गई, ठीक है, याद भी रहेगा, नोट करना, नोट करिए। तू कब्जा सा कर ले इस पे, बैनामा करवा ले इसका आते ही। समझ आया बेटा? ये लिखा है, हो गया भाई, चलें आगे। ये तो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट था, आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। अब इसकी लिए रिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं जिसके बेसिस पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। भाई हमने क्या पढ़ा, यहां से पढ़ लिया ना, साइन आई इज इक्वल टू म्यू आर अपॉन म्यू डी इंटू साइन आर when I becomes, sorry, when R becomes 90 degree, then I is known as C. I को क्या कहते हैं? C. या tan सुना क्या करके इक्वली कर दो, when R becomes 90 degree, I becomes equal to C. तो साइन C इज इक्वल टू म्यू आर अपॉन म्यू डी इंटू साइन 90, और इसकी वैल्यू क्या होती है, तो साइन C का रिलेशन मिल गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ। ये वो रिलेशन है जो कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं कराएगा, है ना। लेकिन बच्चे इसको याद नहीं करते। बच्चे क्या याद करते हैं, एयर और ग्लास मान के या एयर और वाटर मान के याद करते हैं। तो अगर एयर है तो रेयर मीडियम एयर है तो म्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और डेंसर मीडियम म्यू, तो ये रिलेशन क्या बन जाता है। लेकिन हमेशा रेयर मीडियम के लिए एयर इस्तेमाल करेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, उस केस में आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो बेटर है आप इसको याद करें उसकी बजाय, दोनों पता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, नोट कर लीजिए। है ना मोंटाना? हो गया बच्चों, समझ में आई बात? दोबारा पूछना है, कुछ ऐसा है जो समझ में नहीं आया? आगे चलें।
नेक्स्ट टॉपिक TIR। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दोनों कनेक्टेड है आपस में, एक के बिना दूसरा समझ में नहीं आता। क्रिटिकल एंगल पता है तो बड़ी आसानी से समझ में आता है। फिर वही चीज उसी को आगे जो भी पढ़ा उसी को आगे कंटिन्यू करें। ये डेंसर मीडियम, ये रेयरर मीडियम, ये इंसिडेंट रे, ये जाना चाहती थी यूं चली गई ऐसे, ये रिफ्रैक्टेड रे। हमने इसमें देखा अगर हम एंगल आई की वैल्यू बढ़ाते हैं तो एंगल आर की वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है ना। और एंगल आई की वैल्यू बढ़ाते बढ़ाते एक समय ऐसा आता है जब एंगल आर की वैल्यू 90 हो जाती है। इसी को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। लेकिन अगर हम फिर भी बाज नहीं आते, इसके बाद भी एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाएं तो क्या होगा? तो ऑब्वियस है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा। भाई आई बढ़ाओगे तो आर बढ़ता है, बढ़ा 90 हो गया बढ़ते बढ़ते, लेकिन उसके बाद भी अगर आप आई की वैल्यू बढ़ाते रहेंगे तो आर की वैल्यू फर्दर इंक्रीज हो जाएगी। और जब आर की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगी तो लाइट रे जिस मीडियम से गई थी उसी मीडियम में वापस आ जाएगी। जिस मीडियम से गई थी उसी में वापस आ जाएगी। और जब लाइट वापस आ जाएगी, मतलब जिस मीडियम से जा रही है उसी मीडियम में वापस आ जाएगी, तो मीडियम तो चेंज हुआ ही नहीं। और जब मीडियम चेंज ही नहीं हुआ, जिस मीडियम से जा रही है उसी में वापस आ गई, तो ये रिफ्रैक्शन भी नहीं हुआ। ये क्या हुआ? रिफ्लेक्शन। दो मीडियम प्रेजेंट हैं, दोनों मीडियम को सेपरेट करने वाला इंटरफेस भी प्रेजेंट है, लेकिन रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है। रिफ्रैक्शन की बजाय क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन। इस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम कहते हैं TIR, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। This is not angle of refraction, this is angle of reflection. और बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों एंगल कैसे होंगे? ये जो एंगल है इसको बोलेंगे R डैश। ये क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो डिफाइन कर सकते हैं, अगर लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है और एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो लाइट रे उसी मीडियम में वापस आ जाएगी जिस मीडियम से हमने उसे भेजा था। और इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बात समझ में आ गई? When light ray travels from denser medium to rarer medium, या tries to travel from denser medium to rarer medium, and the angle of incidence is greater than the critical angle, in that case light comes back to the same medium from which it was sent, and this phenomena is known as TIR or total internal reflection. बात समझ में आ गई? नोट कर लीजिए। दुनिया भर के यहाँ भी डिस्कस करेंगे। आई 90 से ज्यादा कहाँ है भाई? एक्यूट एंगल है, सामने सामने देखो यार। दिन में लेनी शुरू कर दी? हाँ। किसकी? TIR की बोली तो लिख लो। When light travels from denser medium to rarer medium at an angle of incidence which is greater than the critical angle, then it comes back to the same medium from which it was sent. उससे बड़ा है। दिन में मत लिया करो।
हो गया भाई। सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैंने वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको बताया था, डाइपोल मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 बार आ चुका। ऐसे ये 10 बार, 12 बार, 15 बार, कोई हिसाब नहीं कितनी बार आ चुका। कंडीशंस फॉर TIR, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओगे देखोगे मिलेगा बार बार। नेसेसरी कंडीशन फॉर TIR, 2 कंडीशन हैं जो TIR के लिए नेसेसरी हैं। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, आप लॉन्ग में लिख लेना। कंडीशंस फॉर TIR, पहली कंडीशन, लाइट रे मस्ट ट्रेवल, मस्ट लगाना, शुड नहीं लगाना, मस्ट ट्रेवल, वरना होगा ही नहीं। मस्ट ट्रेवल फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू द रेयरर मीडियम। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, डेंसर से रेयर जाना चाहिए लाइट रे को। अगर ऐसा नहीं है तो TIR नहीं होगा। दूसरी कंडीशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होना चाहिए एंगल, क्रिटिकल एंगल से। अगर ऐसा नहीं है तो भी TIR नहीं होगा। मैंने शॉर्ट में मैथमेटिकली लिख लिया है सिंबॉलिक फॉर्म में, आप ऐसा मत करिएगा, डिटेल में लिखेंगे। पहला पॉइंट, लाइट रे मस्ट ट्रेवल फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। सेकंड पॉइंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। These are the 2 necessary conditions for the TIR to occur, otherwise TIR will not take place। बात समझ में आ गई? चलें आगे।